दोस्तों आज के टाइम में बिजनेस एनालिटिक्स हो या फिर अकाउंटिंग का काम, जीएसटी की रिपोर्ट बनाना हो या फिर कोई और काम हो, हर जगह डाटा मैनेजमेंट के लिए एक्सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है दोस्तों, एक्सेल में डाटा मैनेजमेंट के लिए सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? पाइवट टेबल। जी हाँ दोस्तों, पाइवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा टूल है जो कि आपका बहुत सारा काम आसान कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम की बात यह है दोस्तों कि आज भी काफी सारे लोगों को पाइवट टेबल ठीक से यूज करना नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाइवट टेबल की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके बहुत काम आएगी। और हाँ दोस्तों, ये मेरा फेस कैम के साथ में पहला वीडियो है, तो अगर इसमें कुछ गलती हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम रहे, जैसे कि लाइटिंग की प्रॉब्लम हो या फिर फेस ठीक से ना दिख रहा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं अगली वीडियो में उसे ठीक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों हमारी जो पहली ट्रिक है वो है डेट कंसोलिडेट की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से एक पाइवट टेबल बना के रखा हुआ है और आपको मैं पहले डाटा भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा यहाँ पे कितना बड़ा डाटा है, ये करीबन 350 लाइन का डाटा है, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे जो इसकी फील्ड है मैं इसको यहाँ पे सही जगह पे रख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डेट को ट्रैक करके यहाँ रोज में रख देता हूँ और कस्टमर को ट्रैक करके यहाँ कॉलम्स में रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो अमाउंट है इसको ट्रैक करके वैल्यूज में डाल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरी जो पाइवट टेबल है वो एक नॉर्मल पाइवट टेबल बन के तैयार है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो डेट है ये पूरी एक्सपेंड होके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एक डेट की एंट्री मेरे को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पूरे अप्रैल की एंट्री है, अप्रैल का डाटा है, वो एक साथ मेरे को कंसोलिडेट करके दिखा दे। ठीक इसी तरीके से मेरे को मई का डाटा कंसोलिडेट करके दिखा दे, यानी कि ये मंथ वाइज मेरे डाटा को कंसोलिडेट कर दे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे इस डेट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब राइट क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आना है। इस पे आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ मंथ्स पे क्लिक करना है। मंथ्स पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपने डाटा की स्टार्ट डेट और एंड डेट को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। और इसको चेक कैसे करना है दोस्तों, आपको अपने डाटा में आना है और यहाँ पे जो सबसे पहली एंट्री है इसमें आपको देखना है। यहाँ पे जो सबसे पहली एंट्री है ये मेरी 2 अप्रैल 2022 की है, यानी समझ लो कि 1 अप्रैल से ही मेरा डाटा स्टार्ट है। इसके बाद मेरी जो लास्ट एंट्री है वो है 31 मार्च 2023 की, ठीक है, यानी कि पूरे 1 साल का डाटा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपने पाइवट टेबल में आऊंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ मंथ पे पहले क्लिक कर देंगे हम, मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट को चेक कर लूंगा और अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ रहेगा तो दोस्तों आपको ये पाइवट टेबल दोबारा से क्रिएट करनी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका जो पाइवट टेबल की रेंज है, यानी कि आपका जो पाइवट टेबल है वो आपके पूरे डाटा को कवर नहीं कर रहा है। आपने जो सिलेक्शन दिया था वो उसमें से आपका कुछ डाटा छूट गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ इसे ओके करेंगे तो देखिए कितनी आसानी से जो आपका डाटा है वो यहाँ पे मंथ वाइज कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। और एक बात दोस्तों, अब आप दिखाएंगे कि यहाँ पे जो जनवरी फरवरी मार्च है ये ऊपर में आ गया, लेकिन ये यहाँ नीचे में होना चाहिए था दिसंबर के बाद में, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट है और मार्च पे खत्म हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसको यहाँ सिंपली इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखिए बॉक्स पे मैं कर्सर लेके आऊंगा तो कुछ इस तरीके से कर्सर बनेगा। अब मैं यहाँ पे इसको सिंपली ड्रैग करते हुए नीचे दिसंबर के नीचे में ले आऊंगा दोस्तों। तो हमारा जो डाटा है वो अब यहाँ दिसंबर के नीचे में आ गया, जनवरी फरवरी मार्च का। दोस्तों हमारी जो अगली ट्रिक है वो है इंसर्ट स्लाइसर की। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को सभी कस्टमर का डाटा एक साथ दिखा रहा है, पूरे 10 के 10 कस्टमर का डाटा दिखा रहा है, ठीक है। और फिर बाद में उनका टोटल मेरे को यहाँ पे एंड में दिखा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ 4 कस्टमर का डाटा चाहिए, कस्टमर नंबर 1 2 3 4 का डाटा चाहिए और उनका टोटल मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पाइवट टेबल टूल्स में आना है और यहाँ एनालिसिस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इंसर्ट स्लाइसर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों अब मेरे को किसका फिल्टर बनाना है, मेरे को कस्टमर का फिल्टर बनाना है ना। तो मैं यहाँ कस्टमर पे क्लिक करूंगा और इसे ओके करूंगा तो देखिए मेरा जो स्लाइसर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ जैसे ही कस्टमर 1 पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अब मेरे को सिर्फ कस्टमर 1 का डाटा दिखा रहा है। और अगर मेरे को कस्टमर 2 का डाटा देखना तो मैं सिंपली कस्टमर 2 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कस्टमर 2 का डाटा यहाँ पे दिखाने लगेगा। अगर मेरे को यहाँ पे 1 और 2 दोनों का डाटा एक साथ देखना है तो पहले मैं कस्टमर 1 पे क्लिक करूंगा और फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे मैं कस्टमर 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए अब यहाँ पे दोनों का डाटा दिखा रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा, पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाने के बाद यहाँ कस्टमर 3 और कस्टमर 4 पे क्लिक करूंगा तो अब ये उन चारों का डाटा मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पे फिल्टर हटाना है, सभी कस्टमर का डाटा वापस से देखना है तो सिंपली यहाँ पे क्लियर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है तो देखिए सभी का डाटा आपको यहाँ पे वापस से दिखाने लगेगा।
और एक बात दोस्तों, अगर आपका ये जो स्लाइसर है ये आपके डाटा के बीच में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है अपना डाटा देखने में, तो आप यहाँ इसे नीचे में एडजस्ट करके भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसे एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है पहले, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइज एंड प्रॉपर्टीज का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट स्लाइसर का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पोजीशन एंड लेआउट वाले ऑप्शन पे आना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, आप यहाँ पे जितने चाहे कॉलम्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको अगर 5 कॉलम में डिवाइड कर दूं और यहाँ मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं साइड में क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो स्लाइसर है वो 5 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, 2 2 2 करके यहाँ पे 5 कॉलम में आ गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे यहाँ इस तरीके से यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके ऐसे ड्रैग कर लूंगा ताकि ये छोटा हो जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ से इसको एडजस्ट कर लूंगा और ये भी छोटा हो गया। अब मैं इसे यहाँ पे आसानी से प्लेस कर सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये समझ गया दोस्तों। अब हमारी अगली ट्रिक है इंसर्ट टाइमलाइन के बारे में। ये भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा स्लाइसर की तरह ही काम करता है। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे जो डाटा है ये पूरे साल का डाटा एक साथ दिखा रहा है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे को यहाँ पे 2-3 महीने का ही एक साथ में डाटा दिखा है। जैसे कि मान लीजिए मई से लेकर अगस्त तक का ही डाटा दिखा है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे को फिर से पाइवट टेबल टूल्स में जाना है, एनालिसिस में जाना है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टाइमलाइन का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा डेट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसे ओके करना है। इसे ओके करने के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए एक टाइमलाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी जिसमें आपके सभी मंथ यहाँ पे आ रखे होंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अभी अप्रैल का डाटा देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अप्रैल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब मेरा सिर्फ अप्रैल का डाटा दिखा रहा है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अप्रैल और मई दोनों का डाटा देखना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको ट्रैक कर दूंगा, तो अब ये मेरा अप्रैल और मई दोनों का डाटा दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से अब मेरे को अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का डाटा देखना है, तो मैं इस बटन को यहाँ पे इस तरीके से और ड्रैग कर दूंगा जुलाई तक। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा जो है 4 महीने का डाटा दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा टाइमलाइन कुछ इस तरीके से काम करता है दोस्तों। हमारी जो अगली ट्रिक है वो है पाइवट टेबल कनेक्शन के बारे में। अब मान लीजिए दोस्तों मेरे को यहाँ पे एक और पाइवट टेबल बनानी है सेम इसी डाटा की। ठीक है, डिफरेंट तरीके से बनानी है लेकिन, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नई पाइवट टेबल क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पाइवट टेबल पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपने डाटा की रेंज दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पूरे डाटा की रेंज को मैं सिलेक्ट ऑल करके दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एक और प्राइवेट टेबल बन के आ गई है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ फील्ड भी डाल देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टमर नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रॉ फील्ड में, और यहाँ पे मैं आइटम की डिटेल डाल देता हूँ कि किस कस्टमर ने कौन कौन सा आइटम परचेज किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अमाउंट भी डाल देता हूँ। ये हो गया। ठीक है, तो मैंने एक ही डाटा की यहाँ पे 2 प्राइवेट टेबल बना लिए डिफरेंट तरीके से। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले डाटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से प्राइवेट टेबल टूल्स में जाके यहाँ पे एक स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कस्टमर का एक स्लाइसर मैंने क्रिएट कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं कस्टमर 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सिर्फ ये वाला प्राइवेट टेबल ही यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये वाले प्राइवेट टेबल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कस्टमर 1 पे ही क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी सभी कस्टमर का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कस्टमर 1 का ही डाटा दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर 10 पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये स्लाइसर है ये इन दोनों प्राइवेट टेबल के साथ में लिंक हो जाए। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे कोई भी कमांड दूं उससे इस दोनों प्राइवेट टेबल में चेंजेस आने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं कोई जोन सा वाला प्राइवेट टेबल कनेक्ट करना है इसके साथ में, उस पर पहले मैं क्लिक करूंगा और फिर यहाँ प्राइवेट टेबल टूल्स में एनालिसिस में जाऊंगा। इसके बाद यहाँ फिल्टर कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो प्राइवेट टेबल है इसका नाम यहाँ पे आपको ऊपर में दिखा देगा और आपको यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है और इसे ओके कर देना है बस। अब आप देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमर 1 पे क्लिक करता हूँ यहाँ दोनों ही डाटा में चेंजेस आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ अगर कस्टमर 10 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ दोनों में ही कस्टमर 10 का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बाकी चेंजेस भी यहाँ पे होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी जो अगली ट्रिक है वो है सब टोटल्स के बारे में। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरे को ये पूरे साल का डाटा एक साथ दिखा रहा है और उसका टोटल भी मेरे को नीचे में करके दिखा रहा है पूरे साल का। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डाटा है ये 3-3 महीने के ग्रुप में हो जाए, जैसे कि अप्रैल मई जून में हो जाए, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर सितंबर, इस तरीके से 3-3 मंथ के ग्रुप में हो जाए और हर 3 मंथ के बाद मेरे को ये 3 मंथ का टोटल भी दिखाए। यानी कि अप्रैल मई जून का टोटल मेरे को यहाँ पे नीचे में दिखाए, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का टोटल दिखाए, फिर अक्टूबर नवंबर सितंबर, इस तरीके से 3-3 मंथ का टोटल भी सब टोटल भी मेरे को दिखाए दोस्तों।
तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो जो है हमारा मंथ है इसको मेरे को ग्रुप करना है 3-3 मंथ में। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं फिर से यहाँ पे ये जो मंथ है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में दोस्तों मेरे को यहाँ पे फिर से ग्रुप में आना है, और ग्रुप में आने के बाद में यहाँ पे मंथ पे तो हमने क्लिक कर ही रखा था, अब मैं यहाँ क्वार्टर पे भी क्लिक कर दूंगा दोस्तों। इसके बाद मैं इसे ओके करूंगा। तो देखिए अब जो मेरा डाटा है ये 3-3 मंथ के ग्रुप में आ गया है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मेरे को यहाँ पाइवट टेबल टूल्स में अब डिजाइन टैब में आना है। डिजाइन टैब में आने के बाद में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सब टोटल्स का, इस पे मेरे को एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हर एक ग्रुप में यानी कि हर एक ग्रुप के नीचे में यानी कि हर 3-3 मंथ के नीचे में मेरे को यहाँ पे इसका टोटल दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे जो इसका डिजाइन आ रहा है इस तरीके से, इसका जो लेआउट आ रहा है इसको अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए आपको यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट लेआउट का, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है शो इन आउटलाइन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से और कॉम्पैक्ट होकर डाटा आ जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा तरीका भी ले सकते हैं ये टेबुलर फॉर्म का, ये और ज्यादा आपको ईजी लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो में पाइवट टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मेरे चैनल पे इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में ऐसी ही एक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।